मेरा नाम रेणुका है। यह बात साल 2007 की है। मैं आपको अपने शहर और गांव का नाम नहीं बता पाऊंगी। तो हुआ कुछ यूं था कि यह घटना मेरे मामा के साथ घटित हुई थी। मेरे मामा की जो फैमिली थी वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। ऐसा नहीं है कि वह शुरू से ही गरीब थे, वह हाल फिलहाल ही गरीब हुए थे। मेरे मामा के घर में वही एक लौते थे जो कमाते थे। पर एक दिन उनकी जॉब छूट गई और फिर उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। वह यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे काम के सिलसिले में, पर उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। उनके पास खाने तक के पैसे भी नहीं थे। तो हमने उनकी कुछ पैसों से मदद की ताकि जब तक मामा अपना नया काम ना पकड़ लें तब तक हम उनकी मदद करते रहें। फिर मामा भी इन सब से परेशान हो गए थे कि कब तक मैं अपने रिश्तेदारों से पैसा लेता रहूँगा अपने घर वालों का पेट भरने के लिए। तो फिर एक दिन मेरे मामा अपने गांव के ही कुछ 4 दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो उनमें से ही एक दोस्त बोला, जिसका नाम पंकज था। तो उसने मामा को बताया कि उनका कोई रिलेटिव है जिसने काला जादू किया था और वह लोग उसी काले जादू के जरिए मालदार बने हैं। मेरे मामा ने पंकज की बातों पर और रुचि दिखाते हुए उससे और पूछा। मेरे मामा के दोस्त ने बताया कि वह लोग काला जादू करके जिन को सिद्ध करते हैं, यानी कि जिन को बुलाते हैं और जिन से मदद लेते हैं ताकि जिन उनकी हर एक समस्या को दूर कर दे और साथ ही उनके बिजनेस और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नंबर आए उसमें मदद करे। मेरे मामा ने अपने दोस्त पंकज से और पूछा, क्या यह सच में काम करता है या तुम बस ऐसे ही बातें फेंक रहे हो? उनके दोस्त ने कहा, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा सच में होता है। जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वह साल में 4 बार उस जिन को खुश करते हैं काला जादू करके, और फिर वह जिन उनकी और उनकी फैमिली के हर एक काम को पूरा करने में मदद करता है। इतना सब कुछ जानने के बाद मेरे मामा ने अपने दोस्त से बोला, मुझे भी यह सब करना है क्योंकि मैं भी तंग आ गया हूँ अपने रिश्तेदारों से पैसा लेते लेते। तो उनके दोस्त ने बोला कि मैं अपने रिलेटिव से पूछकर तुम्हें बताता हूँ कि उन्होंने काला जादू कैसे किया। फिर कुछ दिनों बाद मामा के दोस्त ने अपने रिलेटिव से पूछा तो उन्होंने मेरे मामा को एक बाबा के बारे में बताया जो यह काला जादू सिखाते हैं। फिर मेरे मामा ने अपने दोस्त से उन बाबा का एड्रेस लिया और मेरे मामा अगले ही दिन उन बाबा के पास चले गए अपने घर पर बिना बताए। उन बाबा ने मेरे मामा से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें वह काला जादू सिखा सकता हूँ, करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। अगर मैं करूँगा और मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मैं मर भी सकता हूँ, और मैं तुम्हें भी चेतावनी देता हूँ, अगर तुम यह विधि करते हो तो सोच समझ कर ही करना। एक छोटी सी भी गलती तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। मेरे मामा ने बिना कुछ सोचे समझे बाबा को कुछ पैसे दिए और उनसे वह विधि सीख ली। उस विधि को सीखने में लगभग 2 से 3 दिन लगे। दोस्तों, मैं आपको उस विधि के बारे में बताता हूँ। इसमें हमें रात के वक्त किसी भी जानवर या इंसान की बलि देनी होती है और उसे अपने घर में ही गड्ढा करके दबाना पड़ता है और वहीं बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने होते हैं। इस मंत्र में हम जिनको ताजे मांस की दावत में बुलाते हैं और इस दावत के बदले में वह जिन हमारी मदद करता है। फिर एक दिन मेरे मामा ने सभी सामान का इंतजाम किया और अपने घर में इस बारे में किसी को भी नहीं बताया कि वह यह काला जादू करने वाले हैं। उन्होंने रात होने का इंतजार किया और फिर जब सब सो गए तो वह अपने घर के पिछवाड़े में जाकर सारा सामान इकट्ठा करके वह काला जादू करने लगे। जैसा जैसा उन बाबा ने बताया था मेरे मामा ने वैसा वैसा ही किया। लगभग 2 से 3 घंटे में उन्होंने उस क्रिया को समाप्त कर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, इस विद्या को करते वक्त हमें मंत्रों के साथ ही आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप जिनको क्यों बुला रहे हो। जब आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो फिर आपको इंतज़ार करना होता है। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरे मामा की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मामा आए दिन चुप चुप रहने लगे थे। वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। उन्होंने जैसा जैसा सोचा था
वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, पर उनके मन में एक बात बार बार खटक रही थी। पर वह क्या बात थी, वह मैं आपको इस कहानी के एंड में बताऊंगी। मेरी मामी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मामा ऐसे चुप चुप क्यों रहने लगे हैं। वह खोए खोए से रहते थे, खाना भी वह सही से नहीं खाते थे। फिर एक दिन मामी को पता चलता है कि मामा अपने दोस्तों के साथ घर के ही पास एक नहर है, वहाँ दोस्तों के साथ नहाने गए थे और वह नहाते नहाते उसमें डूब गए थे। यहाँ तक कि उन्हें तैरना भी बहुत अच्छे से आता था, पर वह फिर भी डूब गए, पता नहीं कैसे। जब उनके दोस्तों ने उन्हें बाहर निकाला और उनसे पूछा कि तुम कैसे डूब गए, तो मेरे मामा ने बताया कि जब वह उस नहर में नहा रहे थे तो उन्हें पानी के अंदर से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पानी के नीचे कोई चीज़ है जो उनके पैर में बार बार टच हो रही है। वह सोचे शायद कोई मछली वगैरह होगी या फिर कोई सांप भी हो सकता है, पर तभी एकदम से कोई उनके पैरों को पकड़कर एकदम से नीचे की तरफ खींच लेता है। फिर मेरे मामा के दोस्त देखते हैं कि मेरे मामा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वह उन्हें ढूंढने लगते हैं। तो उनमें से एक दोस्त पानी के अंदर जाकर देखता है तो मामा नीचे की तरफ डूबते जा रहे थे। तो वह अंदर जाकर उनका हाथ पकड़कर खींचते हैं और फिर उन्हें बाहर लेकर आते हैं। इस घटना के बाद जब वह घर आते हैं तो उन्हें खून की उल्टियाँ होती हैं। वह जो भी कुछ खाना खाते उन्हें फौरन उल्टी हो जाती। फिर तुरंत मेरी मामी उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उनके काफ़ी टेस्ट करवाए और सभी टेस्ट नॉर्मल निकले। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया कि सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, पर मेरे मामा की हालत ख़राब क्यों है। फिर डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन के लिए भर्ती कर लिया। 2 दिन बाद जब मेरे मामा घर आए तो उनकी हालत वैसी की वैसी ही रही जैसे वह पहले थे, पर जब तक वह 2 दिन तक हॉस्पिटल में थे तब तक वह सही थे। घर आते ही फिर से वह वैसे ही हो गए। 1-2 दिनों में मेरे मामा की हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर हो गई। मलमूत्र की जगह से खून निकलता था। मेरी मामी यह सब देखकर बहुत डर गई थी। मेरे मामा की हालत अब ऐसी हो गई थी कि अब लग रहा था कि वह बच नहीं पाएंगे। फिर मेरे मामा के दोस्त ने मामी को सब कुछ बता दिया कि मामा कैसे उन बाबा से मिले और उन्होंने उनसे यह विद्या सीखी। तो मेरी मामी फौरन ही उन बाबा के पास गई मेरे मामा को लेकर। उन बाबा ने मामी से कहा, मैंने पहले ही मना किया था तेरे पति को कि इस विद्या को करते वक्त कुछ भी गलती हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर तुम्हारे पति ने मेरी एक ना सुनी और मुझसे यह विद्या सीख ली। मेरी मामी बोली, प्लीज़ बाबा मेरे पति को बचा लो। बाबा बोले, आज रात 12 बजे अपने पति को लेकर मेरे घर आना। बाबा के कहे अनुसार मेरी मामी मामा को लेकर ठीक 12 बजे उन बाबा के घर पहुंच गई। बाबा ने मेरे मामा को अंधेरी सी जगह में बिठाया और वह उनके सामने बैठ गए। मेरे मामा इतने कमज़ोर हो गए थे कि वह सही से बैठ भी नहीं पा रहे थे। वह बार बार इधर उधर लुढ़क रहे थे। मेरी मामी ने उन्हें दीवार के सहारे बिठाया और उन्हें अकेला उस कमरे में छोड़कर बाहर आ गई। बाबा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तकरीबन 1-2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। बाबा ने बताया कि आपके पति को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जिन परेशान कर रहा है। वह आपके पति को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। वह आपके पति को खा रहा है। मैंने उस जिन को आपके पति के शरीर में बुलाया और उससे पूछा कि क्यों इसको परेशान कर रहे हो। तो उसने बोला कि इस लड़के ने अपने फ़ायदे के लिए मुझे बुलाया और मैं आया भी, पर जब मैंने देखा कि इसने मेरे लिए सिर्फ 1 बकरे का ही मीट रखा था। मेरी 1 बकरे से भूख नहीं मिटती, मुझे कम से कम 10 बकरों का मीट चाहिए था दावत में। बाबा ने मेरी मामी को बताया कि मैंने आपके पति को सब कुछ बताया था कि कम से कम 10 बकरों का मीट होना चाहिए। अगर तुम कर पाओ तो ही करना, पर तुम्हारे पति ने मेरी बात नहीं मानी। हो सकता है तुम्हारे पति के पास इतने पैसे ना हो 10 बकरे का मीट खरीदने के लिए, इसलिए उसने 1 बकरे का मीट ही इस्तेमाल किया, तो इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई है। बाबा मेरी मामी से बोलते हैं, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो आज ही आज 15 बकरों की बलि देनी होगी। फिर मेरी मामी बाबा से बोलती हैं, मैं इतनी रात को 15 बकरे कहाँ से लाऊंगी, मैं कल सुबह तक इन सब का इंतजाम कर पाऊंगी।
तो फिर बाबा बोले, मैं यह क्रिया भी अब कल रात को ही करूँगा और कल रात से पहले तुम्हें 15 बकरों का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी मामी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वह 15 बकरे खरीद सकें, तो उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से थोड़े थोड़े पैसे लिए और कहा कि मैं आपको जल्द से जल्द लौटा दूंगी। और उन्होंने फौरन 15 बकरे खरीद लिए और उन बाबा को दे दिए। फिर बाबा ने अपनी तंत्र क्रिया शुरू की। मेरे मामा को वह फिर से उस कमरे में लेकर गए और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। उन बाबा ने जिन्नात को फिर से बुलाया मेरे मामा के शरीर में और उस जिन को 15 बकरों का मीट ऑफर किया। और इसके बदले में उन बाबा ने उस जिन से बोला कि तुम यह मीट खा लो और इस व्यक्ति को छोड़ दो। तो उस जिन ने बाबा की बात मान ली और फिर 1 घंटे के अंदर उस कमरे में रखा 15 बकरों का मीट गायब हो गया और मेरे मामा तुरंत ही बेहोश हो गए। फिर जब मेरे मामा को होश आया तो वह अब ठीक लग रहे थे। बाबा ने उनके हाथ में एक ताबीज भी बांधी और कहा कि इसे कभी मत उतारना। अब मेरे मामा ठीक हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, लालच बुरी बला है, पर आज आप सभी को मैंने दिखा भी दिया कि ऊपर वाला जितना भी देता है आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग देता है। अगर आपकी किस्मत में धन दौलत होगी तो वह खुद आएगी। आपके शॉर्टकट तरीकों से कभी भी धन दौलत नहीं आएगी। बस एक ही काम है, वह है मेहनत, और आपको हर एक वह चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हो। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी मुझे कहानी भेजनी है तो स्क्रीन पर दिखाई दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दादी यहाँ तो गुलदार भी है, नंदू ने सिहरते हुए कहा। आर्या ने भाई का हाथ और अच्छी तरह से पकड़ लिया। फिर वे भागने लगे। एकदम घूप अंधेरा था, हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। जंगल बेहद डरावना था। कभी भेड़िए की, कभी सियार की सिरहन पैदा कर देने वाली आवाजें आने लगी थी। कभी दूर से, कभी ऐसा लगता कि कोई जानवर बिल्कुल पास की झाड़ियों में छुपा बैठा है। अगल बगल की पगडंडी पर पड़े पत्ते चर चर की आवाज करते तो आर्या और नंदू कांपने लगते। उन्हें लगता है कि चलने की इस आवाज से जानवर को पता ना लगता हो तो चल जाएगा, लेकिन बिना आवाज के चलना संभव ही नहीं था। आर्या 11 बरस की और उसका भाई नंदू 9 बरस का। उन दिनों उनके पिताजी की फॉरेस्ट विभाग में विशेष पद स्थापना उत्तराखंड में थी। नवरात्रि की अष्टमी का दिन था। यात्रा लगती थी पास ही के पहाड़ पर। घर घर से लोग यात्रा और मेला देखने जाने की तैयारी करते थे। सुबह से ही पड़ोस के अंजू और विनय भी जाने का कह गए थे। आर्या की मम्मी पिछले 15 दिनों से नाना की तबीयत की वजह से मामा के यहाँ गई हुई थी। फिलहाल पिताजी, आर्या, नंदू और बूढ़ी दादी इतने ही थे परिवार में। यहाँ पर नंदू को लगन लगी थी मेला जाने की। वैसे चुपके से बता दूं, नाम लग रहा था नंदू का, पर आर्या को भी कम उत्सुकता ना थी जाने की। पिताजी बोले, नहीं, कोई नहीं जा रहा। मेरी ड्यूटी आज साइट पर लगी है, रात में भी शायद ही लौट पाऊंगा, सो दादी के साथ रहना घर पर ही। अकेले कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कड़े निर्देश देकर वे चले गए। नंदू ने भोजन भी नहीं किया। वह मायूसी से पड़ गया बिस्तर पर। अंजू आई तो आर्या ने उन्हें बता दिया, हम नहीं जाएंगे। तब विनय और उसकी मम्मी आए। वह बोली, ना हो तो बच्चों को मेरे साथ भेज दें, बच्चों का बड़ा मन है। ना बहू, मैं नहीं भेज सकती। इनके पापा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये घर पर ही रहें, दादी बोली थी। अम्मा, आप भी चली चलो, बच्चों का बड़ा मन है। कल से कितनी बार तो बोल चुके हैं, ऐसी विशेष चढ़ाई नहीं है, आप चढ़ सकोगी, वह बोली। दादी ने बड़ी देर सोचा, फिर पोता पोती की खातिर तैयार हो गई और बोली, बहू होती तो वह इन बच्चों को जरूर ले जाती। ये बेचारे मायूस ना हो इसलिए किसी तरह चलूंगी। इन बच्चों का मन है तो इनका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ, पर मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं।
तुम सबको मेरे साथ रुक रुक कर चढ़ना पड़ेगा। अंजू की मां ने सहमति दर्शा दी। तय हुआ 2 बजे दोपहर तक निकल जाएंगे, क्योंकि यात्रा के निकलने का समय गोधूली बेला से कुछ पहले का था, यानी 5 बजे शाम का था। सब एक साथ चले, पर दादी से पहाड़ तो जल्दी चढ़ते ना बनता था, इसलिए फिर रुकते और चलते, इसी तरह आगे बढ़ते रहे। एक जगह दादी की हालत बहुत खराब हो गई। सब आधे घंटे बैठे रहे। अंजू की माँ ने थोड़ी देर दादी के घुटनों की मालिश की, फिर चले। अब बच्चों को अफसोस होने लगा, बेकार ही अपनी जिद में दादी को परेशान किया। ना आते तो ठीक होता। अब तो लेकिन सभी काफ़ी ऊपर आ गए थे। वापस जाते तो ऊपर जाने से ज़्यादा देर लगने वाली थी, इसलिए मन मारकर चढ़ने लगे। एक तरफ नंदू उन्हें सहारा दिए था, दूसरी तरफ आर्या। यात्रा के समय तक पहुंचने में अपार खुशी हुई। बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पालकियां, उनमें बिठाए हुए भगवान की मूर्ति, पालकियों के डंडों को लोग अपने कंधों पर थामे हुए छत्र चवर धुआं करते, बहुत बड़े धूपदान, पंखे, भजन आरतियों के गीत, जय जयकार हो रही थी। और मीठा वाला खुशबूदार प्रसाद, जिसके स्वाद से मुंह में पानी भर आता है। बच्चे अनेक बार प्रसाद खा चुके, मगर फिर भी प्रसाद के लिए हाथ बढ़ा लेते। दादी भी कहती थी कि प्रसाद मांगने में कैसी शर्म। आर्या और नंदू को शिव जी की और दुर्गा जी की भभूति भी मिल गई, जिसे आर्या ने अपने दुपट्टे के छोड़ में बांध लिया। दादी को सबने एक ऊंची जगह बैठा दिया था, ताकि उनके घुटने दर्द ना करें। फिर अचानक से ऐसी आंधी आई कि सब तीतर भीतर हो गए, मगर आर्या ने अपने भाई का हाथ ना छोड़ा। भगदड़ मचने लगी थी। विनय, अंजू की माँ और दादी कहीं, आर्या और नंदू कहीं। शाम हो गई थी। ना दादी, न विनय, न अंजू आपस में मिले। आर्या और नंदू ने उन्हें खूब खोजा, बहुत लोगों से पूछा, मगर कोई ना बता पाया। यात्रा खत्म होते ही लोगों को जाने की पड़ गई थी, और फिर से आंधी पानी ना आ जाए, इसलिए शायद भीड़ और भगदड़ ज़्यादा मची। दादी ही कहती थी कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ भीड़ और भगदड़ मचने की आशंका हो, विशेषकर धार्मिक स्थलों पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का पहुँचना हो। सामान्य दिनों में जाना ठीक रहता है, और आज वही हुआ। कोई किसी की ना सुन रहा था। दोनों बच्चों ने सलाह ली कि कोई नहीं, दादी को उनके साथ चले जाने दो, हमने भी तो रास्ता देखा ही है, हम भी घर पहुंच जाएंगे। खूब प्यास लगी थी, सो एक नल से चुल्लू भर पानी पिया, फिर उतरने लगे। ज्यों ज्यों उतरते जाते, त्यों त्यों निर्जन बियाबान बढ़ता जाता। ये क्या, लगता है कि हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया। आर्या डरते डरते बोली, दीदी अब क्या करें। नंदू तो और भी ज्यादा डर रहा था। पगडंडियां सभी एक सी लगती हैं, अब वापस तो नहीं जा सकते ऊपर, पता नहीं कहाँ जा पहुंचे। थक गया हूं, अब तो जल्दी घर पहुंच जाएं। बस ऐसा करो दीदी, अच्छा इस वाले रास्ते से चलते हैं, वह देखो शायद अपना ही गांव दिख रहा है। ऊंचाई से रोशनियां दिखाई दे रही थी। ठीक है दीदी चलो। सामने एक बोर्ड उखाड़ पड़ा था, लिखा था गुलदार प्रभावित क्षेत्र, सावधान रहिए। दीदी यहाँ तो गुलदार भी है, नंदू ने सिहरते हुए कहा। आर्या ने भाई का हाथ और अच्छी तरह से पकड़ लिया, फिर वे भागने लगे। जंगल बेहद डरावना था। इतने बड़े पेड़ थे चारों ओर की उनकी फुनगियां तो दिखती ही नहीं थी। झाड़ और ऊंची ऊंची घास के बीच 2 पग रखने भर की पगडंडी, कहीं एक और हजारों फीट गहरी खाई हुई दिख जाती। फिर वे दोनों उतरते हुए चले। थोड़ी ही देर चले कि जंगल बेहद घना हो गया था। अब तो रोशनियां भी गायब हो गई थी। इतने भयानक खौफ उत्पन्न करते जंगल में अपने आप को अकेला पाकर दोनों एक दूसरे से चिपक कर रोने लगे। देर तक रोते रोते आर्या को ख्याल आया, वह तो बड़ी दीदी है ना, उसे छोटे भाई को संभालना भी है और हिम्मत भी रखनी होगी। चारों तरफ चीड़ और देवदार के बड़े वृक्ष ऐसे लग रहे थे मानो दानव खड़े हुए हों। झींगरों की झींझी, मेंढकों के टरटराने, उल्लू की हुहू के डरावने स्वर सुनकर बच्चों की बोलती बंद थी। गले प्यास से सूख रहे थे। कभी कभी बड़े जानवरों के स्वर भी आते तो और भी डर लगता। दीदी लगता है हम तो फंस गए। नहीं भैया, हम पहुंचेंगे, तुम बिल्कुल मत डरो, आर्या ने
माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। अंदर से बेहद भयभीत बहन ने अपने स्वर पर काबू करते हुए भाई को दिलासा दी ताकि वह डरे नहीं। दादी कहती थी कि तुम बड़ी बहन हो, यदि भाई को कभी तुम्हारे हौसले की जरूरत पड़े तो आगे तुम्हें ही आना पड़ेगा। क्या हुआ कि तुम उससे 2 ही बरस बड़ी हो। उसे दादी की सारी बातें याद आने लगी। मारे घबराहट और डर के मन ही मन उसने रोना चाहा, पर भाई और डर जाएगा इसलिए चुपके से अपने आंसू पोंछ इधर उधर देखने लगी। फिर चढ़ाई की जगह उसने उतरना ज़्यादा उचित समझा। कहीं ना कहीं किसी गांव में तो पहुंचेगी, फिर देखा जाएगा। तभी बिल्कुल पास से हू इतनी अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। यह कौन बोला दीदी? नंदू और आर्या कांप उठे। उनका एक एक रोम खड़ा हो गया। तभी दूसरी ओर से पलटकर जवाबी आवाज आई, श्श्श। पसीने से तर बहन ने एक पल सोचा, यहां रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है भैया। भैया भागो, वह फुसफुसाई। और जहां तक हो सके बिना आहट के पैर रखना। एक दूसरे का हाथ पकड़कर निशब्द मगर तेज गति से भागने लगे। उतरते हुए ना जाने कितना भागे और फिर नंदू धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल गई। पैर के नीचे अंधेरे में कोई पत्थर आ गया था। उसके साथ ही आर्या भी गिरी, क्योंकि वह दोनों ने हाथ पकड़े थे। दोनों के घुटने फूट गए थे। भयंकर जलन और दर्द हो रहा था। आर्या ने भैया के सर पर हाथ फेर कर चुप कराया। फिर उंगलियां घुटने तक गई तो लगा कुछ चिपचिपा सा है। अंधेरे में अब उनकी आंखें भी अभ्यस्त हो गई थी। देखा कि खून निकल रहा है। पास ही कहीं पानी बह रहा था। शायद वह पहाड़ पर से निकलता हुआ एक छोटा मोटा श्रोता था। आवाज सुनकर आर्या बोली, आओ उधर बढ़ते हैं। टटोल कर उसने गीली लुगदी जैसी मिट्टी उठाई और दोनों के घुटनों में खूब सारी लेप दी, ताकि खून तो बंद हो ही, दर्द भी कम हो जाए। फिर दोनों ने जी भरकर पानी पिया। तभी उसे याद आया, दादी कहती थी कि पानी की जगहों पर जंगल में जानवर भी आते हैं पानी पीने। उसे बदबू भी आ रही थी तेज, जैसे कोई शिकार किया हुआ मरा हुआ जानवर कई दिनों से सड़ रहा हो। दादी तो बताती ही थी। साथ ही उसे पढ़ने का खूब शौक था, तो बहुत कुछ उसने किताबों के जरिए भी सीखा था। यहाँ पर पेड़ और भी विशालकाय हो गए थे। सामने देखने पर हल्की हल्की रोशनियाँ चमक रही थी। दीदी लगता है कोई गांव पास ही है। नहीं बुद्धू, ये जुगनू चमक रहे हैं। घरों की रोशनी तो बड़ी होती है। बहन हंस दी, बड़ों वाली हंसी। अच्छा, नंदू आश्चर्य से ताली बजाने को हुआ। वह भूल गई कि घने जंगल में और भी जानवर उनका क्या हाल कर सकते हैं। आर्या इधर उधर देख ही रही कि कहाँ जाए। तभी उसे दूर जलती हुई आग दिखी। इस खौफनाक जंगल में आग उसके मुंह से निकल गया। फिर लगा आग है तो जरूर कोई ना कोई रहता होगा, चलो उस तरफ। दौड़ते हुए वे दोनों आग की तरफ जाने लगे, लेकिन आग भी फौरन ही उतनी दूर होती गई। ये क्या चक्कर है, हम तो बहुत दौड़ लिए, थोड़ा और चलते हैं, मन में सोचते हुए बहन भाई का हाथ पकड़े दौड़ने लगी। अब आग बिल्कुल समीप थी। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। पास ही श्वेत केशा, श्वेत वस्त्रधारी, लंबे नाखूनों वाली, पोपले दांतों वाली बुढ़िया बैठी आग ताप रही थी। कुछ भुनने की खुशबू आ रही थी। बच्चों की जान में जान आई उसे देखकर। बच्चों, तुम कौन हो? कुछ खाओगे? हाँ, बहुत भूख लगी है दादी। दादी? बच्चों, तुम मुझे दादी कह रहे हो? हाँ, आपकी तरह मेरी भी दादी हैं, तो आप भी हमारी दादी हुई ना, नंदू कहने लगा। आर्या ने भले ही उसके हाथ दबाकर इशारा किया ना बोलने के लिए, मगर वह कहाँ मानने वाला था। तब तक चुपके से आर्या ने इधर उधर निगाहें डाली। जरा सी देर में आग की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया के पीछे हड्डियों के कई ढेर थे। कुछ बड़ी भी थी, जैसे इंसान की हों, इधर उधर बिखरी हुई थी। कुछ खाले, उनके टुकड़े और मांस के टुकड़े। यहाँ तक कि उसके नाखूनों में भी हल्का सा खून लगा दिखा उसे। वह मन ही मन भय से कांपने लगी। पता नहीं कौन है। इस नई जगह से उसका दिल भाग जाने को कह रहा था। इधर बुढ़िया बुदबुदाई,
मुझे दादी बनने का कितना शौक था, पर पूरा ना हो सका। कोई नहीं, शिकार फिर देखूंगी। उस बुढ़िया के भाव तेजी से बदल रहे थे। आज अष्टमी की रात्रि है, साधना करने की जागृत रात्रि। मैं तो तुम दोनों को खाकर अपनी खोई हुई शक्तियां जगाने वाली थी। क्या करूं, क्या करूं, ये मुझे क्या हो रहा है। दादी, कैसी ठंडक लगी दिल को बच्चों के मुख से दादी सुनते ही। उसने अपनी सटकी हुई खोपड़ी पर हाथ फिराया। लो बच्चों, मैं जो खा रही हूँ वही तुम्हें दे सकती हूँ, खाओगे? जी दादी, भूख तो बहुत लगी है। नंदू ने हाथ बढ़ा दिया। फिर सकुचाते हुए आर्य ने भी झटपट से बुढ़िया ने जो दिया वह वे खा गए। भूखे थे और स्वाद का तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दादी, आप क्या खा रही थी ये? नंदू बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछने लगा। ओ, ये फिर दादी कह रहा है। क्या करूं, खा जाओ इन्हें, इनके खून से अपनी शक्तियां जगा लूं। खून पीकर मेरी बरसों की प्यास बुझ जाएगी, मैं अपना खोया हुआ यौवन प्राप्त कर सकती हूँ। उसने अपने दंड को उठा लिया। हाँ, मार डालती हूँ इन्हें। कौन किसका हुआ है, अपने तो आजकल सगे होते नहीं। मैं कौन लगती हूँ इनकी? होगी कोई और इनकी दादी, मुझे क्या। दादी, आपने बताया नहीं, आपने अपना भोजन हमें खिला दिया, अब आप क्या खाओगी? भूखी ना रहना दादी, आपका घर कहाँ है? नंदू का मन हो रहा था खूब बातें करने का। वह ऐसे ही अपनी दादी से भी दिन भर सवाल जवाब करता था। उसे लग रहा था दादी के गले से लिपट जाए, जैसे वह अपनी दादी के गले से लिपट जाया करता था। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। ओह, फिर दादी, दादी दादी, लगता तू मेरा पोता बनकर ही रहेगा। मुझ जैसी क्रूर चुड़ैल का माथा फिर जाए, इससे पहले इन्हें यहाँ से भगाऊं। नहीं तो मेरी बुद्धि काबू में ना रही तो कहीं मैं इन्हें अपना भोजन ही ना बना लूं। भूख ही अलग रह गई हूँ, ज़्यादा देर सहन ना कर पाऊंगी। हर छोटे बड़े जानवर इंसान को खा जाने वाली चुड़ैल का मन पता नहीं क्यों बदल रहा था। शायद उस प्यारे से बच्चे को देखकर उसकी ममता जाग उठी थी। बच्चे जो तूने खाया वह एक टिटहरी का मांस था। मांस? वह मांस था? दादी, हम शाकाहारी हैं, कभी मांस नहीं खाते। आप भी शाकाहारी ही हो जाओ। नंदू की मासूमियत पर वह चुड़ैल रोने लगी। उसके पोपले गालों तक आंसू बह आए। इधर सुनते ही दोनों बच्चों के जी मचलने लगे। वे उल्टियां पर उल्टियां करने लगे। श्वेतकेशा उठी दंड के सहारे से और उनके पास आकर उन बच्चों के सर एवं पीठ सहलाती रही। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। जैसे तैसे उनकी उल्टियां रुकी। कुछ छींटे उनके कपड़ों पर भी आ पड़े। वे उसी बुढ़िया की गोद में सर रखकर लेट गए। उनकी आंखें मुंद गई थी। अब वह जो चाहे उनका कर सकती थी, मगर उसे याद आया, दादी, दादी। नहीं, मैं इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे क्षण भर का ही सही सुख तो दिया दादी बनने का, यही बहुत है। मैं दादी का नाम बदनाम कैसे होने दे सकती हूँ? इस समय मैं दादी हूँ इनकी, वही व्यवहार मुझे करना चाहिए। फिर उसने अपना दंड घुमाया और कुछ मंत्र पढ़े। एक ठंडी सांस लेकर दोनों के सर पर हाथ फेरा और छू बोल दिया। उसकी गोद खाली हो गई थी। एक ही पल में बच्चे अपने घर में अपने बिस्तर पर जा पड़े थे। उनकी नींद खुल गई। वहाँ दादी, उनकी अपनी दादी बैठी रो रही थी। अंजू और विनय की माँ उन्हें कितनी देर तक सांत्वना देकर जा चुकी थी। पिताजी घर ना आए थे। दादी अकेली बैठी रो रही थी। उसके दुख का पारावार ना था। वह बड़बड़ा रही थी, ना मैं हाँ करती ना जाती, ना मेरे बच्चे खोते। रोते हुए उसने अपनी आंखें मूंद रखी थी। ईश्वर से प्रार्थना किए जा रही थी। किसी आहट को सुन आंखें खोली तो देखा दोनों बच्चे दादी दादी करते अपनी सचमुच की दादी के सीने से लिपट आ रहे थे। अरे, तुम कब आए? ये छींटे कहाँ से पड़ गए बच्चों? हाथ पैर कितने गंदे हो रहे हैं, जैसे जंगल में लौट लिए हो। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। उन्होंने साफ धुले कपड़े पकड़ा दिए दोनों को एवं साथ ही खुद भी चली उनके संग स्नान घर तक। श्वेतकेशा ने सबकी याददाश्त उतनी देर के लिए जो अनुभव हुए थे मिटा दी थी, लेकिन श्वेतकेशा ने उनके घर को भी देख लिया था। वह अब जब जब सोते रहते थे तो कभी कभी जब उसका मन होता आकर बच्चों के सर पर हाथ फेर जाती और लाड़ कर जाती। आखिर इन्हीं बच्चों ने तो मुझे दादी बनाया है,
तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दादी यहाँ तो गुलदार भी है, नंदू ने सिहरते हुए कहा। आर्या ने भाई का हाथ और अच्छी तरह से पकड़ लिया। फिर वे भागने लगे। एकदम घूप अंधेरा था, हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। जंगल बेहद डरावना था। कभी भेड़िए की, कभी सियार की सिरहन पैदा कर देने वाली आवाजें आने लगी थी। कभी दूर से, कभी ऐसा लगता कि कोई जानवर बिल्कुल पास की झाड़ियों में छुपा बैठा है। अगल बगल की पगडंडी पर पड़े पत्ते चर चर की आवाज करते तो आर्या और नंदू कांपने लगते। उन्हें लगता है कि चलने की इस आवाज से जानवर को पता ना लगता हो तो चल जाएगा, लेकिन बिना आवाज के चलना संभव ही नहीं था। आर्या 11 बरस की और उसका भाई नंदू 9 बरस का। उन दिनों उनके पिताजी की फॉरेस्ट विभाग में विशेष पद स्थापना उत्तराखंड में थी। नवरात्रि की अष्टमी का दिन था। यात्रा लगती थी पास ही के पहाड़ पर। घर घर से लोग यात्रा और मेला देखने जाने की तैयारी करते थे। सुबह से ही पड़ोस के अंजू और विनय भी जाने का कह गए थे। आर्या की मम्मी पिछले 15 दिनों से नाना की तबीयत की वजह से मामा के यहाँ गई हुई थी। फिलहाल पिताजी, आर्या, नंदू और बूढ़ी दादी इतने ही थे परिवार में। यहाँ पर नंदू को लगन लगी थी मेला जाने की। वैसे चुपके से बता दूं, नाम लग रहा था नंदू का, पर आर्या को भी कम उत्सुकता ना थी जाने की। पिताजी बोले, नहीं कोई नहीं जा रहा, मेरी ड्यूटी आज साइट पर लगी है, रात में भी शायद ही लौट पाऊंगा, सो दादी के साथ रहना घर पर ही, अकेले कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कड़े निर्देश देकर वे चले गए। नंदू ने भोजन भी नहीं किया। वह मायूसी से पड़ गया बिस्तर पर। अंजू आई तो आर्या ने उन्हें बता दिया हम नहीं जाएंगे। तब विनय और उसकी मम्मी आए। वह बोली, ना हो तो बच्चों को मेरे साथ भेज दें, बच्चों का बड़ा मन है। ना बहू, मैं नहीं भेज सकती, इनके पापा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये घर पर ही रहें, दादी बोली थी। अम्मा आप भी चली चलो, बच्चों का बड़ा मन है, कल से कितनी बार तो बोल चुके हैं। ऐसी विशेष चढ़ाई नहीं है, आप चढ़ सकोगी, वह बोली। दादी ने बड़ी देर सोचा, फिर पोता पोती की खातिर तैयार हो गई और बोली, बहू होती तो वह इन बच्चों को जरूर ले जाती। ये बेचारे मायूस ना हो इसलिए किसी तरह चलूंगी। इन बच्चों का मन है तो इनका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ, पर मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं। तुम सबको मेरे साथ रुक रुक कर चढ़ना पड़ेगा। अंजू की मां ने सहमति दर्शा दी। तय हुआ 2 बजे दोपहर तक निकल जाएंगे, क्योंकि यात्रा के निकलने का समय गोधूली बेला से कुछ पहले का था, यानी 5 बजे शाम का था। सब एक साथ चले, पर दादी से पहाड़ तो जल्दी चढ़ते ना बनता था, इसलिए फिर रुकते और चलते, इसी तरह आगे बढ़ते रहे। एक जगह दादी की हालत बहुत खराब हो गई। सब आधे घंटे बैठे रहे। अंजू की मां ने थोड़ी देर दादी के घुटनों की मालिश की, फिर चले। अब बच्चों को अफसोस होने लगा, बेकार ही अपनी जिद में दादी को परेशान किया। ना आते तो ठीक होता। अब तो लेकिन सभी काफी ऊपर आ गए थे। वापस जाते तो ऊपर जाने से ज्यादा देर लगने वाली थी, इसलिए मन मारकर चढ़ने लगे। एक तरफ नंदू उन्हें सहारा दिए था, दूसरी तरफ आर्या। यात्रा के समय तक पहुंचने में अपार खुशी हुई। बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पालकियां, उनमें बिठाए हुए भगवान की मूर्ति, पालकियों के डंडों को लोग अपने कंधों पर थामे हुए छत्र चवर धुआं करते, बहुत बड़े धूपदान, पंखे, भजन आरतियों के गीत, जय जयकार हो रही थी। और मीठा वाला खुशबूदार प्रसाद जिसके स्वाद से मुंह में पानी भर आता है। बच्चे अनेक बार प्रसाद खा चुके, मगर फिर भी प्रसाद के लिए हाथ बढ़ा लेते। दादी भी कहती थी कि प्रसाद मांगने में कैसी शर्म। आर्या और नंदू को शिवजी की और दुर्गा जी की भभूति भी मिल गई, जिसे आर्या ने अपने दुपट्टे के छोड़ में बांध लिया। दादी को सबने एक ऊंची जगह बैठा दिया था ताकि उनके घुटने दर्द ना करें।
फिर अचानक से ऐसी आंधी आई कि सब तीतर भीतर हो गए, मगर आर्या ने अपने भाई का हाथ ना छोड़ा। भगदड़ मचने लगी थी। विनय अंजू की माँ और दादी कहीं, आर्या और नंदू कहीं। शाम हो गई थी। ना दादी, न विनय, न अंजू आपस में मिले। आर्या और नंदू ने उन्हें खूब खोजा, बहुत लोगों से पूछा, मगर कोई ना बता पाया। यात्रा खत्म होते ही लोगों को जाने की पड़ गई थी, और फिर से आंधी पानी ना आ जाए इसलिए शायद भीड़ और भगदड़ ज़्यादा मची। दादी ही कहती थी कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ भीड़ और भगदड़ मचने की आशंका हो, विशेषकर धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों का पहुँचना हो। सामान्य दिनों में जाना ठीक रहता है, और आज वही हुआ। कोई किसी की ना सुन रहा था। दोनों बच्चों ने सलाह ली कि कोई नहीं, दादी को उनके साथ चले जाने दो, हमने भी तो रास्ता देखा ही है, हम भी घर पहुंच जाएंगे। खूब प्यास लगी थी, सो एक नल से चुल्लू भर पानी पिया, फिर उतरने लगे। ज्यों ज्यों उतरते जाते त्यों त्यों निर्जन बियाबान बढ़ता जाता। ये क्या, लगता है कि हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया। आर्या डरते डरते बोली, दीदी अब क्या करें? नंदू तो और भी ज्यादा डर रहा था। पगडंडियां सभी एक सी लगती हैं, अब वापस तो नहीं जा सकते ऊपर, पता नहीं कहाँ जा पहुंचे। थक गया हूं, अब तो जल्दी घर पहुंच जाएं। बस ऐसा करो दीदी, अच्छा इस वाले रास्ते से चलते हैं, वह देखो शायद अपना ही गांव दिख रहा है। ऊंचाई से रोशनियां दिखाई दे रही थी। ठीक है दीदी चलो। सामने एक बोर्ड उखाड़ पड़ा था, लिखा था गुलदार प्रभावित क्षेत्र, सावधान रहिए। दीदी यहाँ तो गुलदार भी है, नंदू ने सिहरते हुए कहा। आर्या ने भाई का हाथ और अच्छी तरह से पकड़ लिया। फिर वे भागने लगे। जंगल बेहद डरावना था। इतने बड़े पेड़ थे चारों ओर की उनकी फुनगियां तो दिखती ही नहीं थी। झाड़ और ऊंची ऊंची घास के बीच दो पग रखने भर की पगडंडी, कहीं एक और हजारों फीट गहरी खाई भी दिख जाती। फिर वे दोनों उतरते हुए चले। थोड़ी ही देर चले कि जंगल बेहद घना हो गया था। अब तो रोशनियां भी गायब हो गई थी। इतने भयानक खौफ उत्पन्न करते जंगल में अपने आप को अकेला पाकर दोनों एक दूसरे से चिपक कर रोने लगे। देर तक रोते रोते आर्या को ख्याल आया, वह तो बड़ी दीदी है ना, उसे छोटे भाई को संभालना भी है और हिम्मत भी रखनी होगी। चारों तरफ चीड़ और देवदार के बड़े वृक्ष ऐसे लग रहे थे मानो दानव खड़े हुए हों। झींगरों की झींझी, मेंढकों के टरटराने, उल्लू की हुहू के डरावने स्वर सुनकर बच्चों की बोलती बंद थी। गले प्यास से सूख रहे थे। कभी कभी बड़े जानवरों के स्वर भी आते तो और भी डर लगता। दीदी लगता है हम तो फंस गए। नहीं भैया, हम पहुंचेंगे, तुम बिल्कुल मत डरो, आर्या ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। अंदर से बेहद भयभीत बहन ने अपने स्वर पर काबू करते हुए भाई को दिलासा दी ताकि वह डरे नहीं। दादी कहती थी कि तुम बड़ी बहन हो, यदि भाई को कभी तुम्हारे हौसले की जरूरत पड़े तो आगे तुम्हें ही आना पड़ेगा। क्या हुआ कि तुम उससे 2 ही बरस बड़ी हो। उसे दादी की सारी बातें याद आने लगी। मारे घबराहट और डर के मन ही मन उसने रोना चाहा, पर भाई और डर जाएगा इसलिए चुपके से अपने आंसू पोंछ इधर उधर देखने लगी। फिर चढ़ाई की जगह उसने उतरना ज्यादा उचित समझा। कहीं न कहीं किसी गांव में तो पहुंचेगी, फिर देखा जाएगा। तभी बिल्कुल पास से हू इतनी अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई दी। यह कौन बोला दीदी? नंदू और आर्या कांप उठे। उनका एक एक रोम खड़ा हो गया। तभी दूसरी ओर से पलटकर जवाबी आवाज आई, श्श्श। पसीने से तर बहन ने एक पल सोचा, यहां रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है भैया, भैया भागो। वह फुसफुसाई और जहां तक हो सके बिना आहट के पैर रखना। एक दूसरे का हाथ पकड़कर निशब्द मगर तेज गति से भागने लगे। उतरते हुए ना जाने कितना भागे और फिर नंदू धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल गई। पैर के नीचे अंधेरे में कोई पत्थर आ गया था। उसके साथ ही आर्या भी गिरी, क्योंकि वह दोनों ने हाथ पकड़े थे। दोनों के घुटने फूट गए थे। भयंकर जलन और दर्द हो रहा था। आर्या ने भैया के सर पर हाथ फेर कर चुप कराया।
फिर उंगलियां घुटने तक गई तो लगा कुछ चिपचिपा सा है। अंधेरे में अब उनकी आंखें भी अभ्यस्त हो गई थी। देखा कि खून निकल रहा है। पास ही कहीं पानी बह रहा था। शायद वह पहाड़ पर से निकलता हुआ एक छोटा मोटा श्रोता था। आवाज सुनकर आर्या बोली, आओ उधर बढ़ते हैं। टटोल कर उसने गीली लुगदी जैसी मिट्टी उठाई और दोनों के घुटनों में खूब सारी लेप दी ताकि खून तो बंद हो ही, दर्द भी कम हो जाए। फिर दोनों ने जी भरकर पानी पिया। तभी उसे याद आया, दादी कहती थी कि पानी की जगहों पर जंगल में जानवर भी आते हैं पानी पीने। उसे बदबू भी आ रही थी तेज, जैसे कोई शिकार किया हुआ मरा हुआ जानवर कई दिनों से सड़ रहा हो। दादी तो बताती ही थी। साथ ही उसे पढ़ने का खूब शौक था, तो बहुत कुछ उसने किताबों के जरिए भी सीखा था। यहाँ पर पेड़ और भी विशालकाय हो गए थे। सामने देखने पर हल्की हल्की रोशनियां चमक रही थी। दीदी लगता है कोई गांव पास ही है। नहीं बुद्धू, ये जुगनू चमक रहे हैं। घरों की रोशनी तो बड़ी होती है। बहन हंस दी, बड़ों वाली हंसी। अच्छा, नंदू आश्चर्य से ताली बजाने को हुआ। वह भूल गई कि घने जंगल में और भी जानवर उनका क्या हाल कर सकते हैं। आर्या इधर उधर देख ही रही कि कहाँ जाए। तभी उसे दूर जलती हुई आग दिखी। इस खौफनाक जंगल में आग उसके मुंह से निकल गया। फिर लगा आग है तो जरूर कोई ना कोई रहता होगा, चलो उस तरफ। दौड़ते हुए वे दोनों आग की तरफ जाने लगे, लेकिन आग भी फौरन ही उतनी दूर होती गई। ये क्या चक्कर है, हम तो बहुत दौड़ लिए, थोड़ा और चलते हैं, मन में सोचते हुए बहन भाई का हाथ पकड़े दौड़ने लगी। अब आग बिल्कुल समीप थी। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। पास ही श्वेत केशा, श्वेत वस्त्रधारी, लंबे नाखूनों वाली, पोपले दांतों वाली बुढ़िया बैठी आग ताप रही थी। कुछ भुनने की खुशबू आ रही थी। बच्चों की जान में जान आई उसे देखकर। बच्चों, तुम कौन हो? कुछ खाओगे? हाँ, बहुत भूख लगी है दादी। दादी? बच्चों, तुम मुझे दादी कह रहे हो? हाँ, आपकी तरह मेरी भी दादी हैं, तो आप भी हमारी दादी हुई ना, नंदू कहने लगा। आर्या ने भले ही उसके हाथ दबाकर इशारा किया ना बोलने के लिए, मगर वह कहाँ मानने वाला था। तब तक चुपके से आर्या ने इधर उधर निगाहें डाली। जरा सी देर में आग की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया के पीछे हड्डियों के कई ढेर थे। कुछ बड़ी भी थी, जैसे इंसान की हों, इधर उधर बिखरी हुई थी। कुछ खाले, उनके टुकड़े और मांस के टुकड़े। यहाँ तक कि उसके नाखूनों में भी हल्का सा खून लगा दिखा उसे। वह मन ही मन भय से कांपने लगी। पता नहीं कौन है, इस नई जगह से उसका दिल भाग जाने को कह रहा था। इधर बुढ़िया बुदबुदाई, मुझे दादी बनने का कितना शौक था, पर पूरा ना हो सका। कोई नहीं, शिकार फिर देखूंगी। उस बुढ़िया के भाव तेजी से बदल रहे थे। आज अष्टमी की रात्रि है, साधना करने की जागृत रात्रि। मैं तो तुम दोनों को खाकर अपनी खोई हुई शक्तियां जगाने वाली थी। क्या करूं, क्या करूं, ये मुझे क्या हो रहा है? दादी? कैसी ठंडक लगी दिल को बच्चों के मुख से दादी सुनते ही। उसने अपनी सटकी हुई खोपड़ी पर हाथ फिराया। लो बच्चों, मैं जो खा रही हूँ वही तुम्हें दे सकती हूँ, खाओगे? जी दादी, भूख तो बहुत लगी है। नंदू ने हाथ बढ़ा दिया। फिर सकुचाते हुए आर्या ने भी झटपट से बुढ़िया ने जो दिया वह वे खा गए। भूखे थे और स्वाद का तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दादी, आप क्या खा रही थी ये? नंदू बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछने लगा। ओ, ये फिर दादी कह रहा है? क्या करूं, खा जाओ इन्हें, इनके खून से अपनी शक्तियां जगा लूं। खून पीकर मेरी बरसों की प्यास बुझ जाएगी। मैं अपना खोया हुआ यौवन प्राप्त कर सकती हूँ। उसने अपने दंड को उठा लिया। हाँ, मार डालती हूँ इन्हें। कौन किसका हुआ है? अपने तो आजकल सगे होते नहीं। मैं कौन लगती हूँ इनकी? होगी कोई और इनकी दादी, मुझे क्या। दादी, आपने बताया नहीं, आपने अपना भोजन हमें खिला दिया, अब आप क्या खाओगी? भूखी ना रहना दादी। आपका घर कहाँ है? नंदू का मन हो रहा था खूब बातें करने का। वह ऐसे ही अपनी दादी से भी दिन भर सवाल जवाब करता था। उसे लग रहा था दादी के गले से लिपट जाए, जैसे वह अपनी दादी के गले से लिपट जाया करता था। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी।
ओह, फिर दादी। दादी दादी, लगता तू मेरा पोता बनकर ही रहेगा। मुझ जैसी क्रूर चुड़ैल का माथा फिर जाए, इससे पहले इन्हें यहाँ से भगाऊं। नहीं तो मेरी बुद्धि काबू में ना रही तो कहीं मैं इन्हें अपना भोजन ही ना बना लूं। भूख ही अलग रह गई हूँ, ज़्यादा देर सहन ना कर पाऊंगी। हर छोटे बड़े जानवर इंसान को खा जाने वाली चुड़ैल का मन पता नहीं क्यों बदल रहा था। शायद उस प्यारे से बच्चे को देखकर उसकी ममता जाग उठी थी। बच्चे, जो तूने खाया वह एक टिटहरी का मांस था। मांस? वह मांस था? दादी, हम शाकाहारी हैं, कभी मांस नहीं खाते। आप भी शाकाहारी ही हो जाओ। नंदू की मासूमियत पर वह चुड़ैल रोने लगी। उसके पोपले गालों तक आंसू बह आए। इधर सुनते ही दोनों बच्चों के जी मचलने लगे। वे उल्टियां पर उल्टियां करने लगे। श्वेतकेशा उठी दंड के सहारे से और उनके पास आकर उन बच्चों के सर एवं पीठ सहलाती रही। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। जैसे तैसे उनकी उल्टियां रुकी। कुछ छींटे उनके कपड़ों पर भी आ पड़े। वे उसी बुढ़िया की गोद में सर रखकर लेट गए। उनकी आंखें मुंद गई थी। अब वह जो चाहे उनका कर सकती थी, मगर उसे याद आया, दादी दादी। नहीं, मैं इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे क्षण भर का ही सही सुख तो दिया, दादी बनने का। यही बहुत है। मैं दादी का नाम बदनाम कैसे होने दे सकती हूँ? इस समय मैं दादी हूँ इनकी, वही व्यवहार मुझे करना चाहिए। फिर उसने अपना दंड घुमाया और कुछ मंत्र पढ़े। एक ठंडी सांस लेकर दोनों के सर पर हाथ फेरा और छू बोल दिया। उसकी गोद खाली हो गई थी। एक ही पल्ले बच्चे अपने घर में अपने बिस्तर पर जा पड़े थे। उनकी नींद खुल गई। वहाँ दादी, उनकी अपनी दादी बैठी रो रही थी। अंजू और विनय की माँ उन्हें कितनी देर तक सांत्वना देकर जा चुकी थी। पिताजी घर ना आए थे। दादी अकेली बैठी रो रही थी। उसके दुख का पारावार ना था। वह बड़बड़ा रही थी, ना मैं हाँ करती ना जाती, ना मेरे बच्चे खोते। रोते हुए उसने अपनी आंखें मूंद रखी थी। ईश्वर से प्रार्थना किए जा रही थी। किसी आहट को सुन आंखें खोली तो देखा दोनों बच्चे दादी दादी करते अपनी सचमुच की दादी के सीने से लिपट आ रहे थे। अरे, तुम कब आए? ये छींटे कहाँ से पड़ गए बच्चों? हाथ पैर कितने गंदे हो रहे हैं, जैसे जंगल में लौट लिए हो। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। उन्होंने साफ धुले कपड़े पकड़ा दिए दोनों को एवं साथ ही खुद भी चली उनके संग स्नान घर तक। श्वेतकेशा ने सबकी याददाश्त उतनी देर के लिए जो अनुभव हुए थे मिटा दी थी, लेकिन श्वेतकेशा ने उनके घर को भी देख लिया था। वह अब जब जब सोते रहते थे तो कभी कभी जब उसका मन होता आकर बच्चों के सर पर हाथ फेर जाती और लाड़ कर जाती। आखिर इन्हीं बच्चों ने तो मुझे दादी बनाया है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 10 बजे एक और नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।